नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश व खुर्रम होंगे। आज हमारी जो वीडियो है उन लोगों के लिए है जो स्पोकन इंग्लिश पे ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं या उसमें दिलचस्पी रखते हैं। और तो आप जैसा बोर्ड पे देख सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश यानी सोशल लैंग्वेज। इंग्लिश में दो तीन चीज़ें ऐसी हैं अंग्रेज़ी ज़बान में, और बल्कि हर ज़बान में भी होती हैं, कि एक फॉर्मल लैंग्वेज होती है और एक इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है। तो स्पोकन में ख़ास तौर पे जब हम ग्रामर वगैरह के हवाले से अब तक वीडियोस अपलोड करते रहे हैं, वो मोस्टली फॉर्मल लैंग्वेज में बात करते रहे हैं। लेकिन जब हम स्पोकन में आते हैं तो कई जगहों पे इनफॉर्मेलिटी भी सामने आती है। फॉर्मल और इनफॉर्मल इंग्लिश में एक ब्रीफ सा मैं आपको डिफरेंस पहले बता दूं कि फॉर्मल इंग्लिश वो होती है जो रूल्स, रेगुलेशन, ग्रामर वगैरह की मोहताज होती है, उसके मुताबिक बात की जाती है, ठीक है। और वो जो है वो ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस में, ख़त किताबत में या ऑफिशियल स्पीचेस वगैरह में इस्तेमाल होती है। और अपने सीनियर्स या एल्डर्स से बात करते हुए भी फॉर्मल इंग्लिश बोली जाती है। लेकिन जब आप अपने फ्रेंड्स से बात कर रहे हों, अपने कुलीग्स से बात कर रहे हों, तो इनफॉर्मल इंग्लिश भी इस्तेमाल होती है। और अगर आप अपने बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड या बडी वगैरह से बात कर रहे हों तो भी बहुत ज़्यादा वेरी इनफॉर्मल इंग्लिश भी कुछ जगहों पे इस्तेमाल होती है। इसके अलावा भी एक चीज़ होती है, वो होती है स्लैंग। स्लैंग जो होती है वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों की मुख्तलिफ़ लैंग्वेज होती है। वो मखसूस जुमले, वो मखसूस अल्फाज जो लैंग्वेज का हिस्सा उस तरह से नहीं होते कि जिस तरह से उनको बोला जाता है, ठीक है। तो वो हाईली इनफॉर्मल होती है, जो बहुत ही क्लोज़ और फ्रैंक लोग जो है ना आपस में बात करते हैं। मैं दो मिसालें आपको उर्दू की देता हूँ। जैसे आप किसी को कहते हैं कि फूट जा, चल फूट यहाँ से। अब फूट जो है वो तो दो तीन डिफरेंट मीनिंग में इस्तेमाल होता है। फूट मतलब फ़र्ज़ करें कि गुब्बारा फूट गया तो वो अब जो इसका मतलब ये है कि वो ब्लास्ट हो गया या उसमें से हवा जो है वो उसमें से निकल गई तो वो फूट गया। या कोई बीमारी, वबा फूट पड़ती है। या जो है वो निफाक के सेंस में इस्तेमाल होता है, इत्तेफाक की ना इत्तेफाकी हो जाती है तो फूट पड़ जाती है। तो इस तरह से, लेकिन ये गो अवे या चले जाओ यहाँ से, तो चल फूट यहाँ से, तो ये डिफरेंट मतलब जो है ना वो ये स्लैंग है। इसी तरीके से उसने मुझे टोपी पहना दी या वो आपको टोपी करा रहा है, तो अब टोपी जो है वो तो सर पे पहनने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन यहाँ पर मीनिंग जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हम सेंस में इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि या तो झूठ बोल रहा है या बहाने बना रहा है या चीट कर रहा है, उस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हर इलाके में, हर ज़बान में मुख्तलिफ़ सेंटेंसेस इस तरह के होते हैं कि जो स्लैंग कहलाते हैं। तो हम यहाँ पर जो है वो सिर्फ सोशल लैंग्वेज की बात करेंगे, स्पोकन इंग्लिश की बात करेंगे। और अभी जो स्टार्ट जो हम ले रहे हैं यहाँ से देखिए, कॉमन वेज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रेंजर्स टू ईच अदर। स्ट्रेंजर्स को या स्ट्रेंजर से मुराद ऐसे लोग जो पहले आपस में ना मिले हों, उनको तारुफ़ कराने का आपस में क्या तरीका होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपने किसी दोस्त के साथ जा रहा हूँ, अली के साथ, ताहिर के साथ जा रहा हूँ, और अली मुझे रास्ते में मिल जाता है। मैं अपने दोस्त ताहिर के साथ जा रहा हूँ, अली मुझे रास्ते में मिल जाता है। तो अब मेरा अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि अली और ताहिर को आपस में इंट्रोड्यूस कराऊँ। तो उसके दो तीन तरीके मैंने यहाँ पर लिखे हैं जो कॉमनली यूज़ होते हैं स्पोकन इंग्लिश में। अली को मुखातिब करके कहते हैं कि अली, डू यू नो ताहिर, या अली क्या आप ताहिर को जानते हैं। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर सिर्फ अली से मैंने क्वेश्चन किया है, लेकिन ताहिर को पता चल गया कि ये अली है और अली को पता चल गया कि मेरे साथ जो है वो ताहिर है, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन खुद ब खुद हो गया। अली, दिस इज़ माय फ्रेंड ताहिर। सिंपल वे है कि अली को मुखातिब करके जो रास्ते में दोस्त मिला है, दिस इज़ माय फ्रेंड ताहिर, जो मेरे साथ है, उसको उसकी तरफ इशारा करते हुए दिस इज़ माय फ्रेंड ताहिर, ये मेरे दोस्त ताहिर हैं। तो इस तरह से भी दोनों स्ट्रेंजर्स जो है, दोनों को एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे, उनका आपस में
तारुफ हो गया। तीसरा तरीका ये है कि अली, आई डोंट थिंक यू नो ताहिर, डू यू? अली, मेरा नहीं ख्याल कि आप ताहिर को जानते हैं। तो ये भी तारुफ हो गया एक तरह से। तीसरे तरीके से अली को पता चल गया कि जो साथ में है वो ताहिर है, और ताहिर को पता चल गया कि ये जो दोस्त रास्ते में मिला है वो अली है। ठीक है, आगे देखा आपने डू यू। डू यू जो है ये क्वेश्चन टैग कहलाते हैं। क्वेश्चन टैग पे अलग शॉर्ट फॉर्म्स पे, कॉन्ट्रैक्शंस पे, क्वेश्चन टैग्स पे, इन पे जो है वो हम अलग से एक वीडियो करेंगे, तो उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बात इंट्रोडक्शन वाली बात उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गई होगी। इंट्रोडक्शन जब लोगों से हो जाता है तो आमतौर पे शेक हैंड होता है, हाथ मिलाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है वो जो ग्रीटिंग्स होती हैं, मतलब मिलने के वक्त, वो आपको बताते हैं कि क्या क्या होती हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में आमतौर पे जो है वो कहते हैं जी, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। ठीक है, ये उनसे जो है ना मतलब क्वेश्चन किया जाता है, ये जुमला बोला जाता है तारुफ के बाद। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका जवाब भी जो है ना वो हाउ डू यू डू ही है। जवाब में भी आप हाउ डू यू डू ही कहेंगे। आई एम फाइन कभी भी नहीं कहेंगे हाउ डू यू डू के जवाब में। आई एम क्वाइट वेल, आई एम ऑल राइट, कुछ भी नहीं कहेंगे। अगर कोई आपसे कहता है हाउ डू यू डू, तो आप जवाब में उसको हाउ डू यू डू ही कहेंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा जो फॉर्मल ग्रीटिंग्स हैं उसमें गुड मॉर्निंग, जो भी पहर है, जो भी टाइमिंग है, उसके हिसाब से सलाम किया जाता है। गुड मॉर्निंग है, गुड नून है, गुड आफ्टरनून है, गुड इवनिंग है। जिस टाइम पे भी आपकी मुलाकात होती है फॉर्मल वे में जो है आप उसको गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग वगैरह कहते हैं। ठीक है, लेकिन इनफॉर्मल वे में हेलो कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पर आ गया ना, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल वे में क्या कहेंगे? हेलो, और उसमें जवाब में भी हेलो कह सकते। अच्छा, उसके बाद हाय, ये वेरी इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल वे में मतलब ये है कि आप अपने सीनियर्स से इस तरह बात नहीं कर सकते, अपने एल्डर्स से इस तरह बात नहीं कर सकते। हाय अपने सीनियर्स को नहीं कह सकते, अपने एल्डर्स को नहीं कह सकते। तो उनसे जो है ना ये फॉर्मल वे ही जो है वो चलता है, काम करता है। तो ये उस वक्त जब लोगों से मिल रहे हों तब की बात होती है। याद रखिएगा, मिलते वक्त जो है, रात के वक्त भी गुड नाइट कभी नहीं कहते। मिलते वक्त गुड नाइट कभी नहीं कहते। गुड नाइट हमेशा रुखसत का सलाम होता है और आखिरी सलाम होता है, दिन का आखिरी सलाम। ठीक है, तो जब मुलाकात के बाद रुखसत होते हैं तो उसमें भी आप जो है यही गुड मॉर्निंग कह सकते हैं। अगर सुबह के वक्त मुख्तसर सी मुलाकात है, दोपहर का वक्त है तो गुड नून हो गया, सपहर है तो गुड आफ्टरनून हो गया। इस तरीके से जो है वो, अगर शाम है तो गुड इवनिंग हो गया, और अगर बिल्कुल नाइट हो गई है और सोने का वक्त है तो फिर आखिरी में गुड नाइट जो है ना वो कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जाते वक्त, रुखसत होते वक्त गुड बाय, गुड बाय भी कहते हैं। ये लेस फॉर्मल है, मतलब इनफॉर्मल तो नहीं है लेकिन लेस फॉर्मल इसको कहा जाता है। इसके बाद बाय, सिंपली बाय, ये इनफॉर्मल है। बाय जो है वो इनफॉर्मल है। सी यू, ये भी इनफॉर्मल है।
ठीक है, सी यू टुमारो, सी यू लेटर, सी यू नेक्स्ट वीक, साथ में कुछ भी जो है वो आ सकता है। इसमें जो है वो आप अपने साथ में ये भी कह सकते हैं कि टेक केयर। टेक केयर भी जो है वो इनफॉर्मल है। ठीक है, बाय भी इनफॉर्मल है, सी यू भी इनफॉर्मल है और टेक केयर भी इनफॉर्मल है। लेकिन बाय बाय, बाय बाय जो है वो आम तौर पे सिर्फ या तो बच्चे कहते हैं या आप बच्चों को कहते हैं। ये बच्चों से ही मतलब जो है ना वो बच्चे भी बाय बाय कहेंगे आपको, और या आप बच्चों को खुदा हाफिज़ कहेंगे या मतलब उनसे रुखसत चाहेंगे तो बाय बाय उनको कहेंगे। ठीक है जी। और साथ में जो है वो आखिर में इट वॉज नाइस टू मीट यू भी कह देते हैं। फॉर्मल है, इट वॉज नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा या आपसे मिलना अच्छा था। ठीक है, लोगों से उनकी खैर खैरियत, वेलबींग या हेल्थ वगैरह के बारे में पूछेंगे तो हाउ आर यू। ये फॉर्मल है। हाउ आर यू, हाउ आर थिंग्स, थिंग्स या हाउस, थिंग्स, हाउ इज। हाउस जब कहते हैं तो इसका मतलब है कि हाउ इज थिंग्स, इस तरह करके जो है ये वेरी इनफॉर्मल है। हाउस थिंग्स वेरी इनफॉर्मल है। हाउ आर थिंग्स, हाउस थिंग्स, ये सब इनफॉर्मल है। हाउज इट गोइंग, ये इनफॉर्मल है। हाउज इट गोइंग, ये इनफॉर्मल है। इसके अलावा इसी मीनिंग में जो है मैं एक सेंटेंस मिटाता हूँ। हाउ यू डूइंग, हाउ यू डूइंग, ये जो है वो अमेरिकन इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। या हाउ आर यू डूइंग भी कह सकते हैं, हाउ आर यू डूइंग, लेकिन ये यूएस इंग्लिश में आमतौर पर इस्तेमाल होता है, ब्रिटिश इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, हाउ यू डूइंग या हाउ आर यू डूइंग, इस तरह से जो है वो अमेरिकन इंग्लिश मतलब उसमें ये इस्तेमाल होता है। इसके बाद जी आगे चलते हैं। फॉर्मल आंसर्स इनके जो होते हैं, अब इनके जो है हम आंसर्स की तरफ आते हैं। वेरी वेल, ठीक है, वेरी वेल फॉर्मल है, इसमें कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। और इसके साथ जो है वो वेरी वेल, थैंक यू एंड यू। जब आपसे कोई खैर खैरियत पूछता है तो आप पहले उसको अपनी खैरियत बताते हैं कि वेरी वेल, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और फिर उसका शुक्रिया अदा करते हैं खैरियत पूछने पर, और फिर जवाब में उससे भी पूछते हैं कि आप कैसे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो इसमें बहुत ज़रूरी हैं। ये फॉर्मल वे है। अब आते हैं इनफॉर्मल वेज की तरफ जवाब देने के।
इनफॉर्मल वेज जो हैं वो जवाब देने के लिए फाइन, ग्रेट, फाइन कह दिया सिंपली, या ग्रेट कह दिया और थैंक्स कह दिया साथ में। ये जो है वो इनफॉर्मल वे है। ठीक है, साथ में ये भी कह देंगे नॉट टू बैड, ओके, सो, या ओके या सो, ये भी इनफॉर्मल वे हैं इस बात को जवाब देने के लिए। ठीक है, अच्छा, जब आपकी कोई खैर खैरियत पूछ रहा हो तो उसको जवाब देने के लिए ये फॉर्मल और इनफॉर्मल वे है। इसके अलावा जो है वो एक फ्रेज़ इस्तेमाल होता है एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी जो है वो किसी की तवज्जो हासिल करने के लिए, अटेंशन हासिल करने के लिए, या उसको दरमियान में इंटरप्ट करने के लिए, या थोड़ा सा कह लीजिए कि डिस्टर्ब करने के लिए एक्सक्यूज़ मी इस्तेमाल होता है। लोगों की अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए, या उनको इंटरप्ट करने के लिए, दरमियान में किसी के कोई बातें कर रहे हैं, कोई आपको ज़रूरी काम है तो वो डिस्टर्ब होते हैं थोड़े बहुत, तो ये एक तरीका है, उसके लिए हम एक्सक्यूज़ मी कहते हैं। इसी मीनिंग में जो अमेरिकन्स प्रेफर करते हैं, जो ज़्यादा बोलते हैं, आई बैग योर पार्डन, क्या कहते हैं, आई बैग योर पार्डन, यानी मुआवज़त चाह रहे होते, पार्डन के माने माफ़ी, मैं आपसे मुआवज़त चाहता हूँ। तो इस तरह करके उनकी अटेंशन जो है वो अपनी तरफ तवज्जो करा लेते हैं। तो और फिर ब्रिटिश पीपल ख़ास तौर पे क्या करते हैं, एक्सक्यूज़ मी के बाद जो भी कोई बात, अपना मुद्दा बयान करना है, अपनी बात कहनी है, या कोई रास्ता अगर चाहिए कहीं से, कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है, तो उसके बाद जो है वो फिर सॉरी भी कहते हैं, ब्रिटिश पीपल ख़ास तौर पे। उसके बाद जो है वो किसी को डिस्टर्ब करके, किसी को इंटरप्ट करके, उसके बाद जो है वो उनको सॉरी भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से किसी से आप कोई बातचीत कर रहे हैं, यू आर इन्वॉल्व इन कन्वर्सेशन, समथिंग यू कांट हेयर क्लियरली, कोई बात ऐसी है जो मतलब आपको साफ सुनाई नहीं दी, या ये कि समझ लें कि आपकी समझ में नहीं आई, तो इस पे भी जो है फिर वो आप चाहते हैं कि वो बात अपनी, या आखिरी जुमला या आखिरी लफ्ज़ जो है वो, या आखिरी जुमला जो है वो रिपीट करे कोई, तो फिर क्या होता है, ब्रिटिश पीपल कहते हैं कि सॉरी, क्वेश्चनिंग वे में कहते हैं। कैसे कहते हैं, सॉरी, ये फॉर्मल तरीका है। और इसी में इनफॉर्मल तरीका क्या है, व्हाट, मतलब समझ में नहीं आया मेरी, आप क्या कह रहे हैं, ये इनफॉर्मल तरीका है ब्रिटिश पीपल्स का। ठीक है, तो अमेरिकन अगेन मतलब जो है वो उनका वही है, या तो सिंपली पार्डन मी कहते हैं, या पार्डन, सिर्फ पार्डन ही कह देते हैं, पार्डन मी भी जो पूरा वो नहीं कहते। ये अमेरिकन स्टाइल है, और थोड़ा सा जो है वो इनफॉर्मल भी है, सिंपली पार्डन कह देना। ठीक है, इसके अलावा कुछ सेंटेंस आपको बताते हैं कि जब लोग सफ़र पे जा रहे हों, जब लोग सफ़र पे जा रहे हों तो उनको जर्नी के लिए विश करते हैं। हम कहते हैं कि हैव अ गुड जर्नी, या हैव अ गुड ट्रिप। क्या कहते हैं, हैव अ गुड जर्नी या हैव अ गुड ट्रिप, या सेफ जर्नी होम।
ये दोनों तरीके से जो है जब सफ़र पे लोग जा रहे हों तो आप उनको इस जुमलों के साथ जो है वो विश कर सकते हैं। और जब सफ़र से कोई वापस आया हो, उससे आपकी मुलाकात हो रही हो, तो फिर आप कहेंगे कि डिड यू हैव अ गुड जर्नी या ट्रिप। क्या आपका सफ़र या आपका ट्रिप जो है वो कैसा रहा, या आपकी फ़्लाइट भी कह सकते हैं। डिड यू हैव अ गुड फ्लाइट, डिड यू अपने हैव अ गुड जर्नी, गुड ट्रिप, गुड फ्लाइट, मतलब वो भी कह सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह की ट्रैवलिंग है। तो उसमें जो है वो आप अगर जहाज़ से, प्लेन से वो लोग आए हैं या गए हैं, तो आप फ़्लाइट का लफ्ज़ भी जो है वो साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं कि हाउ वाज द जर्नी। दूसरा तरीका ये है कि हाउ वाज द जर्नी कैसा था, सफ़र कैसा था आपका, या इसी के आगे इसी तरीके से ट्रिप, हाउ वाज द ट्रिप, हाउ वाज द फ्लाइट। ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब हम उसको कर सकते हैं। और अगर कोई जो है वो किसी ऐसे काम पे जा रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंटरव्यू है, एग्ज़ाम है, या कोई इवनिंग आउट के अपने कोई ऐसा काम है कि अपने जिसमें लक जो है वो इन्वॉल्व होता है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि हैव अ गुड लक। क्या कहेंगे? कहेंगे कि हैव अ गुड लक। और अगर कोई इवनिंग आउट के लिए जा रहा है या कोई प्लेजेंट किस्म के इवेंट पे जा रहा है जिसमें कोई टेस्ट या लक वगैरह या कोई डेंजरस शामिल नहीं है, जर्नी कोई एडवेंचर नहीं है, तो उसके लिए जो है आप सिंपली उसको हैव अ गुड टाइम, हैव अ गुड टाइम। अमेरिकन कहते हैं एन्जॉय योरसेल्फ। और कभी कभार सिंपली एन्जॉय, सिर्फ एन्जॉय भी कह दिया जाता है। ठीक है, कोई वैकेशन पे जा रहा है तो भी हैव अ गुड हॉलीडे। और अमेरिकन कहेंगे हैव अ गुड वैकेशन। ये आपको याद होगा, मैंने जब ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का थोड़ा सा फ़र्क, चंद अहम चीज़ें बताई थी, तो उसमें हॉलीडे और वैकेशन का भी बताया था कि अमेरिकन जो है वो हॉलीडे को वैकेशन कहते हैं। ठीक है, और जब कोई अगर वापस आ जाता है तो उससे फिर पूछते हैं कि डिड यू हैव अ गुड हॉलीडे, डिड यू हैव अ गुड टाइम। इस तरह से क्वेश्चन, इन्हीं सेंटेंसेस को क्वेश्चन में बना लेते हैं। तो ये सिलसिला सोशल लैंग्वेज का और स्पोकन इंग्लिश के हवाले से ये चलता रहेगा टाइम टू टाइम, और हम इस पे मज़ीद वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। तो फ़िलहाल इस वीडियो में यहीं तक, और आपसे इजाज़त चाहते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।